मिडिल ईस्ट में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ईरान से जो खबर आ रही है वो अमेरिका को डरा रही है, क्योंकि अब तक अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान के मिसाइल और ड्रोन के प्रहार से मुकम्मल और मुकाबला करना पड़ रहा था। लेकिन अब ईरान एक ऐसा बम बना रहा है जो अमेरिका में तबाही मचा सकता है। देखिए रिपोर्ट। ईरान के 100 डर्टी बम का सच। बंकर बस्टर बम। जीपीयू फैमिली के बम। थर्मोन्यूक्लियर बम, फास्फोरस बम। दुनिया में कई तरह के बम हैं। मिडिल ईस्ट में जब से जंग चल रही है तब से लगातार ईरान के एटम बम की बात होती है। कभी कहा जाता है ईरान एटम बम बनाने के करीब है, तो कभी कहा जाता है ईरान एटम बम बना चुका है। क्योंकि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है, लिहाजा वो कभी भी एटमी टेस्ट कर सकता है। कभी कहा जाता है कि ईरान जब चाहे 10 एटम बम बना सकता है। और अब कहा जा रहा है कि ईरान 100 डर्टी बम बना सकता है। ईरान को लेकर जो थ्योरी तैर रही है उसकी वजह से कहा जा रहा है कि क्या ईरान के पास परमाणु बम नहीं है, डर्टी बम है। क्या ईरान ने परमाणु बम बनाने के प्लान को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और अब उसकी जगह एक ऐसे बम बनाने में लगा है जो परमाणु बम जितना ही घातक हो सकता है। ईरान के अंदर से आया एक ऐसा बयान जिसे सुनकर अमेरिका और इजराइल के होश उड़ गए। दावा किया जा रहा है कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को 100 डर्टी बम मिसाइलों में बदलकर अमेरिका और इजराइल पर हमला कर सकता है। दरअसल ईरान के सरकारी चैनल पर ईरान के जाने माने अर्थशास्त्री रेज यज़दी-जादेह ने एक ऐसा दावा किया है जिसके बारे में अब तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे। यज़दी-जादेह ने खुलेआम हुंकार भरते हुए कहा है कि अब वक्त आ चुका है जब ईरान को अमेरिका और इजराइल के सामने अपनी असली परमाणु ताकत के बारे में बता देना चाहिए। लेकिन चौंकाने वाली बात उनकी धमकी नहीं थी, बल्कि उनकी वो कैलकुलेशन थी जो उन्होंने दुनिया के सामने रखी। उन्होंने कहा ईरान के पास 460 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है
इतने यूरेनियम से महज 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, लेकिन इतने ही यूरेनियम से 100 डर्टी बम मिसाइलें बनाई जा सकती हैं। हर एक मिसाइल के वॉरहेड में 5 किलोग्राम तक 60% एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA के मुताबिक जो करीब 450 kg एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास और जो करीब 60% तक एनरिच किया जा चुका है, उससे 90% तक एनरिच करके वेपन ग्रेड एटॉमिक बम बनाना वो ज़्यादा मुश्किल है। कंपैरिजन में उसके बदले उससे करीब 100 डर्टी बम बनाना आसान है। इन डर्टी बम्स के अंदर कुछ पोर्शन एनरिच्ड यूरेनियम होगा, बचा हुआ पोर्शन कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव होगा या उसमें यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल होगा। ये थोड़े से एरिया में स्प्रे किया जाएगा जिससे एक पैनिक फैलता है। इस डर्टी बम से किसी शहर को राख तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक काम करेगा। ये पूरे वाशिंगटन और अमेरिकी इलाकों को खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषण से पाट देगा। हवा में जहर घुल जाएगा, मिट्टी और पानी रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगे और वो पूरा इलाका सदियों के लिए इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगा। ईरान के पास विध्वंसक मिसाइलें हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान मुस्लिम ब्रदरहुड का अगवा बनना चाहता है, जिसमें उसकी सबसे बड़ी ताकत है बैलिस्टिक मिसाइलें। लेकिन अमेरिका की ओर से जिस तरह के खुलासे किए जा रहे हैं, उससे दुनिया डरी है, क्योंकि अब मिसाइलों के साथ साथ ईरान के डर्टी बम की भी बातें हो रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर डर्टी बम होते क्या हैं? डर्टी बम कैसे काम करते हैं? डर्टी बम कितने खतरनाक होते हैं? क्योंकि दुनिया में अब तक कई तरह के बमों के बारे में चर्चा हो चुकी है, लेकिन अमेरिका की पत्रकार ने जिस तरह के खुलासे किए हैं, उससे ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव में इस बम की चर्चा तेज हो गई है। क्योंकि ईरान ने अमेरिकी बेस पर साल 2020 में डर्टी बम का इस्तेमाल किया था। लिहाजा ये जानना ज़रूरी है कि डर्टी बम होते क्या हैं। डर्टी बम को रेडियोधर्मी बम या फिर रेडियोलॉजी बम कहते हैं। दुनिया में परमाणु हथियारों की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन इनके साथ एक और शब्द सामने आता है, डर्टी बम। इसे तकनीकी भाषा में रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस यानी RDD कहा जाता है। नाम सुनकर यह परमाणु बम जैसा लगता है, पर वास्तव में डर्टी बम और परमाणु बम अलग अलग प्रकार के हथियार होते हैं। डर्टी बम एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें साधारण विस्फोटक के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ मिलाया जाता है। जब ये विस्फोट करता है तो धमाके के साथ साथ रेडियोधर्मी कण आसपास के क्षेत्र में फैल जाते हैं। ये परमाणु बम की तरह न्यूक्लियर फिशन या फ्यूज़न से ऊर्जा पैदा नहीं करता, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाना होता है। अब सवाल यह है कि आखिर डर्टी बम बनाए कैसे जाते हैं, तो उसे भी समझ लेते हैं। डर्टी बम बनाने के लिए CGM-137 का इस्तेमाल होता है। डर्टी बम बनाने के लिए कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है। डर्टी बम में पोटेशियम 40 का इस्तेमाल होता है। डर्टी बम में यूरेनियम 238 का इस्तेमाल होता है। देखिए, एटम बम में चाहे वो फिशन का हो या फ्यूजन का हो, इन आइदर केस एक चेन रिएक्शन होता है। वो चेन रिएक्शन काफी लंबे समय तक जारी रहता है, जबकि एक डर्टी बम में ये चेन रिएक्शन नहीं होता, लेकिन रेडिएशन फैलते हैं। क्योंकि इस डर्टी बम के अंदर भी यूरेनियम होना जरूरी है। एनरिच्ड यूरेनियम क्वांटिटी कम हो या ज़्यादा हो, और बाकी बचे हुए पोर्शन में एक्सप्लोसिव हो सकता है या यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल हो सकता है। और उसको जब किसी एरिया में डाला जाता है तो उस एरिया में लोगों में एक पैनिक फैल जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसरप्ट हो जाती है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन
यानी सीडीसी के मुताबिक इस बम का इस्तेमाल डर और दहशत फैलाने के लिए होता है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल जंग के मैदान में नहीं बल्कि शहरों में तबाही मचाने के लिए होता है। इस बम के विस्फोट होते ही धूल और धुएं का गुबार उठता है। धूल और धुआं के साथ ही रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स दूर तक फैलते हैं। डर्टी बम को केवल रेडियो एक्टिविटी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमज़ोर देशों या आतंकी संगठनों के लिए आसान काम है, इसीलिए वो इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आतंकी संगठन या कमज़ोर देश लैबोरेटरीज में उपलब्ध रेडियो एक्टिव तत्वों को आम विस्फोट को जैसे डायनामाइट या RDX के साथ रखकर धमाका कर देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप गुलाल के ढेर पर एक दिवाली का पटाखा रखकर फोड़ दें तो इस धमाके से गुलाल चारों तरफ फैल जाएगा। इसी तरह डर्टी बम का धमाका होने के बाद चारों तरफ रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है। इससे लोग लंबे समय के लिए कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें दिमागी बीमारी और स्किन से जुड़ी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। दुनिया के कई देशों में डर्टी बम का इस्तेमाल हुआ है। उन्नीस 1995 में चेचन अलगाववादियों ने मॉस्को शहर में एक पार्क में डर्टी बम लगाया था। 2002 में जोस पडीला नाम का शख्स अमेरिका के शिकागो शहर में डर्टी बम का विस्फोट कराने की साजिश करते हुए पकड़ा गया था। 2006 में धीरेन बारोट नाम के शख्स को ब्रिटेन और अमेरिका में डर्टी बम विस्फोट करने की साजिश में गिरफ्तार किया गया था। 2014 में इराक के मोसुल यूनिवर्सिटी से ISIS आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से 40 किलोग्राम यूरेनियम मिला था। बाद में पता चला कि ये सब डर्टी बम विस्फोट करने की साजिश का हिस्सा था। कुछ दिनों पहले अमेरिका की ओर से दावा किया गया था कि ईरान ने साल 2020 में इराक में अमेरिकी बेस पर जो मिसाइलें दागी थी उसमें डर्टी बम वाला वॉरहेड लगाया गया था। इस खुलासे के बाद से अमेरिका परेशान है, क्योंकि ईरान के पास विध्वंसक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिसकी रेंज में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस है, साथ ही समंदर में तैनात अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर भी। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान 100 डर्टी बम बना सकता है। ईरान को पता है कि पारंपरिक युद्ध में वो शायद अमेरिका और इजराइल की ताकत का मुकाबला कर पाए, इसीलिए वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी गुरिल्ला युद्ध की नीति अपना रहा है। डर्टी बम इसी पॉलिसी का एक घातक हिस्सा है। अगर ईरान ने गुस्से में आकर या किसी हमले के जवाब में इस आत्मघाती कदम को अंजाम दिया तो इसके नतीजे महाविनाश जैसे होंगे। इसके 3 सबसे बड़े असर होंगे। अगर अमेरिका के अंदर ये डर्टी बम गिर गया तो उसे आर्थिक और सामाजिक तौर पर पंगु बना देगा। अगर हॉर्मुज के पानी में कोई डर्टी बम डिस्पर्स किया गया तो समंदर का पानी सदियों के लिए दूषित हो जाएगा। अगर इजराइल में यह डर्टी बम गिरा तो इजराइल का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। ईरानी अर्थशास्त्री का यह बयान सिर्फ एक गिरड़ भभकी है या फिर तेहरान की तरफ से किसी बड़े न्यूक्लियर ब्लास्ट की तैयारी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, ईरान को सिर्फ परमाणु नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। ईरान के पास बम टेक्नोलॉजी का दूसरा विकल्प भी तैयार है। साथ ही ट्रंप की धमकियों से ईरान ना तो डरने वाला है और ना ही झुकने वाला। टीम न्यूज़ नेशन।